के रूप में कार्यभार ग्रहण संभाला है? ऑप्शन ए है वाइस एडमिरल विनय बदवार। ऑप्शन बी वाइस एडमिरल अधीर अरोरा। ऑप्शन सी एयर मार्शल संदीप सिंह। ऑप्शन डी एयर मार्शल BR कृष्णा। का सही आंसर है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल अधीर अरोरा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को वाइस एडमिरल अधीर अरोरा ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने इस एडमिरल विनय बदवार का स्थान लिया है। वाइस एडमिरल अधीर अरोरा को वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने कहाँ पर अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शन ए है वाशिंगटन DC। ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी है नई दिल्ली। ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए किया गया था। भारत अमेरिका ने दिसंबर 2019 में वाशिंगटन में एक दूसरे 2+2 संवाद में ISA पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका नेतृत्व डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी अथॉरिटी अर्थात भारतीय पक्ष से अनुराग वाजपेयी और अमेरिकी पक्ष से डेविड पॉल बगनाती ने किया। शिखर सम्मेलन के दौरान वे भारतीय अमेरिकी औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्य समूह की स्थापना पर सहमत हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी ने किसे हराया है? ऑप्शन ए है आश्रित पटनायक। ऑप्शन बी है सुरेंद्र त्रिवेदी। ऑप्शन सी है प्रियंका टिब्रेवाल। ऑप्शन डी है रुद्र प्रताप महारथी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रियंका टिब्रेवाल। अक्टूबर 2021 में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा में TMC प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव जीता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता ने भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हराया। भवानीपुर के साथ ही तृणमूल ने मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज व जगदीशपुर विधानसभा सीटें भी फतह कर ली व ओडिशा के पिपली विधानसभा उपचुनाव में बीजू जनता दल के रुद्र प्रताप महारथी जीत गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर। ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर। ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर। ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को याद करते हुए वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2021 वैश्विक शांति के प्रतीक की 152वीं जयंती है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रदूत महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा और जन जागरूकता सहित अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। गांधी दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और
सामाजिक परिवर्तनों के लिए अहिंसक आंदोलनों की प्रेरणा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है लेह, ऑप्शन डी है कराची। का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लेह। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लेह में फहराया गया। यह 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। ये तिरंगा पहाड़ी पर बनाया गया है। झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे हैं। अब 5 अक्टूबर की करंट अफेयर देखते हैं। क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है 1 से 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 से 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 4 से 10 अक्टूबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2021 में मनाया जाने वाला यह 67वां वन्यजीव सप्ताह है। इस वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2021 की थीम वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना है। प्रारंभ में वर्ष 1955 में वन्यजीव दिवस मनाया गया था, जिसे वर्ष 1957 में वन्यजीव सप्ताह के रूप में उन्नत किया गया। अगला क्वेश्चन है कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध है। ऑप्शन ए है गाय की पूजा करने से, ऑप्शन बी गायों को पटाखे से बचाने से, ऑप्शन सी गायों के गोबर से बने दिए मूर्तियों का निर्माण करने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गाय के गोबर से बने दिए और मूर्तियों का निर्माण करने से। अगला क्वेश्चन है गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। का सही आंसर है ऑप्शन बी असम। 3 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान 2021 के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया गया। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा शिलांग गायक मंडली के साथ साथ लेखक विनोद कुमार बरुआ को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार असम के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इसमें 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी और असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम से प्रदान किया जाता है। उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक एवं शैक्षिक नीतियों को लागू किया, साथ ही गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता है? ऑप्शन ए है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है मोहन बगान, ऑप्शन सी है FC गोवा, ऑप्शन डी है मोहम्मडन स्पोर्टिंग। का सही आंसर ऑप्शन सी FC गोवा। 3 अक्टूबर 2021 को इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को निर्णायक मैच में 1-0 से हराकर पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। गोवा के लिए विजयी गोल कप्तान एडुआर्डो बेडिया ने 105वें मिनट में दागा। गोवा के कोच जुआन फर्नांडो
फिनोल का भारत में यह पहला खिताब है। गोवा की जीत के साथ 40 लाख, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 20 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्राप्त हुई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण एक साल बाद हुए डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में किया गया था। इसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (IFA) पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से किया गया था। डूरंड कप एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है जो पहली बार वर्ष 1988 में हिमाचल प्रदेश के डंगसाई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी की तेलंगाना। सीड कॉप्टर ड्रोन का उपयोग करते हुए तेलंगाना में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके आंध्र प्रदेश सरकार ने अगस्त 2015 में एरियल सीडिंग कार्यक्रम शुरू किया था। हरा भरा अभियान का उद्देश्य देश में वर्ष 1930 तक ड्रोन का उपयोग करके 1 अरब पेड़ लगाकर वनीकरण के मिशन में तेजी लाना है। सीड कॉप्टर मारुत ड्रोन द्वारा विकसित एक ड्रोन उपकरण है जो स्केलेबल वनीकरण हेतु एरियल सीडिंग समाधान है। एरियल सीडिंग रोपण की एक तकनीक है जिसमें बीज को मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाता है। इसके बाद हवाई उपकरणों जैसे विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि के उपयोग से लक्षित क्षेत्र में फेंका अथवा छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के चावल की किस्म वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाड़ा कोलम को भौगोलिक संकेत दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग पाने के बाद इस चावल को व्यापक रूप से एक खास पहचान मिली है। इसके बाद अब इस चावल को बड़े बाज़ारों में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। वाड़ा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जीनी या जीनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। इस चावल का दाना सफ़ेद रंग का होता है। भौगोलिक संकेत के बारे में यही जानते हैं। GI एक संकेत है जिसका उपयोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट विशेषताओं वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत 21 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है नागालैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 को असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोकडिंग के 3 जिलों और अन्य जिलों के 2 थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल अधिनियम (AFSPA) के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 21 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 1 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना में इसकी घोषणा की थी।
अफस्पा अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके पश्चात केंद्र को असैन्य क्षेत्र में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा वर्ष 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है डेविड जूलियस, ऑप्शन बी है आर्डेम पटपोटियन, ऑप्शन सी है चार्ल्स एम राइस, ऑप्शन डी है ए और बी। सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ए और बी। वर्ष 2021 के फिजियोलॉजी चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार का ऐलान 4 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस बार यह पुरस्कार डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस सफल खोज ने यह बताया कि हमारा तंत्रिका तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजनाओं को कैसे महसूस करता है। डेविड जूलियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड जूलियस ने गर्म के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली त्वचा के तंत्रिका तंत्र में मौजूद सेंसर की पहचान करने हेतु मिश्रमा तीखा यौगिक कैप्साइसिन का उपयोग किया, जो रिसेप्टरों के तौर पर शरीर के तापमान को ज्ञात करता है। आर्डेम पटपोटियन स्क्रिप्स रिसर्च में हार्वर्ड यूरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले आर्डेम पटपोटियन ने सेंसर के साथ एक उपन्यास वर्ग की खोज के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया, जो त्वचा और अंतरिक्ष अंगों में यांत्रिक उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है पंचकुला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अहमदाबाद में खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय कानून और राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से तय करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण हेतु एक तंत्र की भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत भारत जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया है। यह मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2020, ऑप्शन डी है 2021। का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कोष को 19 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के एक प्रमुख हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है।